मेजरमेंट ऑफ लेंथ या मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस जो वन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। अच्छा, लेंथ को बहुत ब्रॉड सेंस पे हम लेंगे। ब्रॉड सेंस में मतलब लेंथ का मतलब जहां कहीं पर भी हम स्केल का यूज कर रहे हैं उसको सभी को लेंथ मान लेंगे। जैसे लेंथ के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? ब्रेथ आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगी, हाइट आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। जहां कहीं पर भी आप स्केल का यूज कर रहे हो हर जगह पे आप लेंथ को देख रहे हैं। ये बहुत ब्रॉड सेंस पे है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस एक्सेट्रा। और कुछ आ रहा है क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जहां कहीं पर भी आप टेप ले रहे हो मेजर करने के लिए, जहां कहीं पर भी आप स्केल ले रहे हो मेजर करने के लिए, उस सभी को किसके अंदर रखा जाएगा? लेंथ के अंदर रखा जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? उन सभी को लेंथ के अंदर रखा जाएगा। आप लेंथ को भी स्केल से मेजर कर रहे हो, ब्रेथ को भी कर रहे हो, हाइट को भी कर रहे हो, थिकनेस को भी कर रहे हो, डायमीटर को भी कर रहे हो, रेडियस को भी कर रहे हो, कॉर्ड को भी कर रहे हो, पैरामीटर को, सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी आप स्केल का यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, ये जहां कहीं पर भी आप इस स्केल का यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए, उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? लेंथ की कैटेगरी पे रखोगे। ठीक है ना? बात कर लें कि अब लेंथ को मेजर करने के लिए जो एस आई यूनिट है वो क्या है? व्हाट इज एस आई यूनिट? एस आई यूनिट इज मीटर। बात समझ गए कि नहीं? एस आई यूनिट इज मीटर। मीटर के लिए सिंबल होता है एम। और भी यूनिट है आपके पास में फिर। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। एफपीएस यूनिट क्या होती है? फुट होती है। नाउ अब मीटर को कैसे डिफाइन किया गया? हाउ द वन मीटर इज डिफाइंड? एक मीटर किसको बोला जाता है? एक मीटर डिस्टेंस क्या होता है? वन मीटर कैसे डिफाइन किया गया? व्हाट इज वन मीटर? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वन मीटर, और हाउ द साइंटिस्ट डिफाइन वन मीटर, हाउ द SI system define 1 मीटर। तो जो SI सिस्टम है उसने 1 मीटर कैसे डिफाइन किया? जैसे भाई 1 सेंटीमीटर, आपके पास ये स्केल दिख रही है, 1 सेंटीमीटर कुछ डिस्टेंस है ना? कहां से लिया गया ये 1 मीटर? किसको माना गया? SI सिस्टम ने 1 मीटर कैसे डिफाइन किया? जैसे ये 1 सेंटीमीटर है यहां तक का, इतना 1 कैसे माना गया है 1 सेंटीमीटर? या ऐसे 1 मीटर कैसे माना गया? 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया एसआई सिस्टम ने, या साइंटिस्टों ने 1 मीटर को कैसे लिया? बात समझ गए कि नहीं? बात समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मेरा क्वेश्चन क्या है? हेलो हेलो। फिर से समझाइए एक बार। हाँ, मेरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज 1 मीटर, 1 मीटर क्या है? या फिर जो एसआई सिस्टम है उसने 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया? हाउ 1 मीटर इज डिफाइंड? सोचा कभी? अब ये मत बोलना है कि सर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो कन्वर्जन हो गया। दिस इज द कन्वर्जन। मेरा क्वेश्चन है 1 मीटर क्या है? कितने डिस्टेंस को 1 मीटर माना जाता है? हाउ मच डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर? और ऐसा लिख दो, हाउ मच डिस्टेंस is
1 मीटर, मेरा क्वेश्चन ये, अब ये नहीं बोलना सर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता, बेटा इट इज द कन्वर्जन। मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 मीटर कैसे डिफाइन किया गया, 1 मीटर किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन है मेरा। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। यस सर। 1 मीटर कैसे डिफाइन किया जाता है? 1 मीटर कितना डिस्टेंस होता है? 100 सेंटीमीटर नहीं बोलना, ये कन्वर्जन है। दिस इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन में और डेफिनेशन में फर्क है। ये कन्वर्जन है कि भाई 1 मीटर के 100 टुकड़े कर दो बराबर बराबर तो वो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जन है। लेकिन 1 मीटर क्या है, ये क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। Sir, 1 meter is the measurement of length. हेलो, यस सर। साइंटिस्टों ने 1 मीटर को कैसे सोचा, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1 मीटर किसके बराबर होता था। मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ सेकंड। इसको मैं थोड़ा और डिफाइन करता हूँ, थोड़ा और बताता हूँ। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले तो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? यस सर। पेज नंबर 2 पे हम आते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी फिक्स होती हैं, जैसे अगर तुम लोग क्रिकेट खेलते होगे तो तुम्हारे पास टेप वेप नहीं होता, सीधे क्या करते हो आप, स्टंप कैसे गड़ाते हो? आपको कुछ सोच के गड़ाते हो कि नहीं? स्टंप, पिच की लेंथ कितनी होती है बता सकते हो क्या? पिच की लेंथ बताओ भाई, क्रिकेट खेलने हाँ कितनी होती बेटा, बताओ कितनी होती पिच की लेंथ? 22 यार्ड। 22 यार्ड होती। 22. ओके, क्या करते हो आप लोग ग्राउंड पे 22 यार्ड मेजर करने के लिए? क्या करते हो, टेप लेके जाते हो कि कुछ? नहीं, अंदाजन ऐसा ले नो लेते हैं। सर। अंदाजन कदम चलते हुए जाते हो ना, 22 कदम चल लेते हो पिच को मेजर करने के लिए, यही करते हो ना? और स्टंप गड़ा देते हो आप लोग, गड़ा देते हो कि नहीं? कैसे खेलते हो ना? यस सर। आपने एक जगह से स्टार्ट किया, 22 कदम चले, स्टंप गड़ा दिए, हो गई आपकी पिच की लेंथ। क्या एग्जैक्ट होती है वो? नो, नो सर। एग्जैक्ट नहीं होती है ना, एग्जैक्ट नहीं होती। तो जैसे अगर मान लो आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो और यहाँ पे आपने स्टंप गड़ा दिया है ना, ये चीजें फिक्स कर दी हमने और इसको हमने बोल दिया कि ये कितने मीटर है, ये 20 मीटर है। मैंने एक समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे बस, ठीक है? मैंने क्या किया यहाँ पे, समझाने के लिए लिखा है कि 20 मीटर है, ठीक है? और अब अंशु यहाँ पे खड़ा हो गया, भाई इसको बढ़ाना था तो इस 20 मीटर इसको नापना है, तो क्या कर रहा है अंशु? अंशु को 20 मीटर नापना, उसके पास टेप नहीं है, तो ये क्या करता है? अंशु travel 20 step by imagine that his one step as 1 मीटर। अंशु 20 कदम चलता है और ये इमेजिन करता है कि उसका एक कदम किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। समझ गए कि नहीं? हेलो माइक बेटा। हाँ, अंशु 20 कदम चलता है और वो इमेजिन है कि भाई उसका एक कदम 1 मीटर के बराबर है। समझ गए कि नहीं? तो हम 1 मीटर को कैसे डिफाइन कर दें? 1 मीटर को कैसे डिफाइन कर दें? तो लोगों ने डेफिनेशन बना दी, भैया अंशु का एक कदम किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर की डेफिनेशन मैं यहाँ पे ये बना दूं, 1 मीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ऑफ 1 स्टेप ऑफ अंशु। क्या ये फिर सही रहेगा कि क्या गड़बड़ होगी यहाँ पे? अगर हमने 1 मीटर को ऐसा डिफाइन कर दिया कि 1 मीटर इज डिस्टेंस ऑफ 1 स्टेप ऑफ अंशु, तो ये सही है कि क्या गड़बड़ हो सकती है? गलत है सर।
क्या गड़बड़ हो सकती है? गलत। गड़बड़ की बात कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो सर, सकती है? क्योंकि है, वन इसमें स्टेप time कभार interval- कम भी होता है और ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, 1 स्टेप कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और क्या गड़बड़ हो सकती है? कभी अंशु को बहुत जोश है तो लंबे लंबे कदम रख दिया, कभी अंशु का एनर्जी लेवल डाउन है तो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और क्या गड़बड़ हो सकती है? अंशु नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का कदम छोटा है, किसी का कदम बड़ा है, तो क्या इसको स्टैंडर्ड माना जा सकता है? इस नो सर। इट कैन बी स्टैंडर्ड, नो सर। नहीं माना, नो सर। इसको स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, ठीक है, इट कैन नॉट बी स्टैंडर्ड। तो फिर और कोई ऐसी चीजें हमको सोचना पड़ेगा स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो फिक्स होती हैं। फिक्स मतलब समझ गए? जो टाइम के साथ नहीं बदलती, जो समय के साथ नहीं बदलती, ठीक है। हमको कुछ स्टैंडर्ड चूज करने के लिए कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे इवेंट हमको सोचने पड़ेंगे जो टाइम के साथ ना बदले। टाइम के साथ मतलब समझ गए कि नहीं? जिसकी वैल्यू फिक्स हो। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। जो टाइम के साथ ना बदले, हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा 1 मीटर के लिए। तो फिर क्या सोचा गया, साइंटिस्टों ने किसको सोच लिए कि भाई सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट होती है, मान लो सन है, और सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट हो रही है। तो ये एक पूरा राउंड कुछ होगा 2 पाई आर के बराबर होगा। तो 1 मीटर को कैसे डिफाइन कर दिया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा, ये इसकी ऑर्बिटल रेडियस है, तो सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, ठीक है। अब अर्थ सन के चारों तरफ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसका 1 पार्ट को उन्होंने क्या इमेजिन किया, फिर 1 मीटर इमेजिन किया। लेकिन इसका मेजरमेंट भी आसान नहीं है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन भी आसान नहीं है, यहां पर भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि लाइट की स्पीड साइंटिस्टों ने मेजर कर ली वैक्यूम में या एयर पे। तो स्टैंडर्ड हमने कहां से बनाया? इसको स्टैंडर्ड नहीं बनाया, इनने किस चीज को स्टैंडर्ड बना दिया? स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती बेटा? स्पीड ऑफ लाइट c is 10 to 10 to the power meter per second. नहीं, उसको एग्जैक्ट वैल्यू पे लिखना पड़ेगा हमको पूरा। स्पीड ऑफ लाइट 299 कितना? स्पीड ऑफ लाइट 299 कितना याद है अभी? सर हाँ बोलो बेटा। 2979। कितना बेटा? 299792458 299,792 458 458 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। हाँ मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड। चलो एक और स्टैंडर्ड ऐसा ले लें कि मान लो यहाँ पे हम किसका नाम ले लें, अदिति का नाम ले लें हम सपोज। यहाँ पे एक और है कि अदिति चल रही है, स्पीड ऑफ अदिति इज 1 मीटर पर सेकंड। जब अदिति चलती है तो अदिति 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो 1 मीटर तो क्या बोल सकते हैं कि भाई अदिति 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस चलती है हम उसको 1 मीटर मानते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 1 मीटर इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अदिति इन 1 सेकंड। लिख सकते हैं कि नहीं? क्या ये भी स्टैंडर्ड हो सकता है? इज इट कैन बी स्टैंडर्ड? नो नहीं भाई, अदिति जरूरी थोड़ी कि हमेशा फिक्स डिस्टेंस ही चलेगी, 1 मीटर का ही चलेगी। फिक्स हो सकता है ऐसा क्या? नो No, sir. तो अदिति स्टूडेंट ले लूं यहाँ पे, आई यूज करो बेटा, आर्या ले लिया मैंने। आर्या चल रही है 2 मीटर पर सेकंड। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट, माइक म्यूट करो, तुरंत म्यूट कर दिया करो, माइक डिस्टरबेंस होता है। हाँ मैंने एक और लिया आर्या का। आर्या 2 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो क्या बनाओगे यहाँ पे? व्हाट इज 1 मीटर? व्हाट इज 1 मीटर? 1 मीटर किसके इक्वल माना जाएगा? अगर आर्या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो 1 मीटर कैसे मान लोगे आप?
Distance traveled by in half second. यस, आगे। वेरी गुड। तो 1 मीटर कैसे ट्रीट करोगे? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरिया इन हाफ सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ये भी स्टैंडर्ड हो सकता है क्या? इट कैन बी स्टैंडर्ड? नहीं No sir. No. हो सकती, फिक्स नहीं है। फिर इसको कहां से कंपेयर किया गया? लाइट की स्पीड से। 299, फिर क्या बताया था आपने? 792. Sir 792. 792. 792,458 792,458 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड ऐसी होती है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये नेचर ने बना दिया है क्या? नहीं। लाइट की स्पीड पे हमारा कंट्रोल है क्या? हम चेंज कर सकते हैं क्या अपनी मर्जी से? No. या कभी लाइट थक गई तो धीरे चलने लगेगी, कभी बिल्कुल एनर्जाइज हो गई तो ज्यादा चलने लगेगी, ऐसा कुछ है क्या लाइट के साथ में? No. No sir. No, sir. तो साइंटिस्टों ने स्टैंडर्ड किसको मान लिया? लाइट की स्पीड को स्टैंडर्ड मान लिया। और 1 मीटर कैसे बता दिया? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन कितनी देर में? 1/299,792,458 सेकेंड में। एक सेकेंड का इतने हिस्से पे लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये स्टैंडर्ड है, इसको 1 मीटर माना गया। समझ गए? तो नॉर्मली आप घर में कैलकुलेट कर सकते हो क्या ये 1 मीटर को, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन को हम घर में कैलकुलेट कर सकते हैं? No, नहीं। sir. इसके लिए क्या चाहिए फिर हमको? लेबोरेटरी चाहिए। बिना लेबोरेटरी के हम इसको मेजर नहीं कर सकते इस स्टैंडर्ड को। लेकिन अब 1 मीटर की जो एक्यूरेसी है, ये समझ लो कितनी ज्यादा है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड मानते तो बहुत लड़ाई झगड़े होते कि नहीं होते? अगर इनको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं तो बहुत लड़ाई झगड़े होते कि नहीं? इनको स्टैंडर्ड होते सर। हाँ? Yes. इनको अगर स्टैंडर्ड माना जाता तो लड़ाई झगड़े होते कि नहीं होते? बोलो भाई। Yes sir. sir. Yes. Yes sir. बहुत लड़ाई झगड़े होते। फिर पता चल रहा एक प्लॉट वाला दूसरे प्लॉट वाले चले गए, नहीं मेरा तो यहाँ से यहाँ तक है, मेरी जमीन तो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, समझ गए? आप गाड़ी के एवरेज में क्लेम करने लगते कि नहीं यार गाड़ी का एवरेज ही नहीं दे रही है, आपने तो इतना बोला था। बहुत लड़ाई झगड़े होते। लेकिन अगर हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया ये 1 मीटर को, तो लड़ाई झगड़े होंगे अब क्या? No sir. No sir. क्यों नहीं होंगे? सर डाउट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है सर वो भी मीटर्स में है ना, तो सर फिर वो वाला मीटर सर कहाँ से है? क्या बेटा? सर जो स्पीड ऑफ लाइट है मतलब जिससे स्टैंडर्ड माना गया था। नहीं नहीं, वो ये उसको, अच्छा यहाँ पे भी 1 मीटर जो बनाया गया है, ये वाला पार्ट। हाँ सर। नहीं, इसके पहले 1 मीटर के लिए कहानी ऐसी नहीं थी, ये तो एक्यूरेसी के लिए किया गया। बट ये ऐसा बहुत यूज नहीं होता। मतलब आप नॉर्मली आप इसको लेके जाओगे क्या कंपेयर करने के लिए? नहीं जा सकते ना। समझ गए? पहले जो 1 मीटर एज्यूम किया गया था, मैं उसकी कहानी बताता हूँ। 1 मीटर पहले किसको माना गया था? साइंटिस्टों ने 1 मीटर क्या लिया था? ये तो अभी की रिसेंट स्टैंडर्डाइजेशन है 1 मीटर का, क्योंकि इसमें आप कोई क्लेम नहीं कर सकता अभी। क्यों? क्योंकि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना? समझ गए? इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसको कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये अभी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसके पहले क्या था, मैं उस पे आता हूँ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? Yes sir. बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिशन में या एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये तो हम ये समझने के लिए ले रहे हैं कि यार ये सोच कैसी जनरेट हुई, 1 मीटर किसको माना जाए। ठीक है, हम इसको लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेजरमेंट कैसे आया, हम इसकी बात कर रहे हैं पेज नंबर 3 पे।
तो पहले जब शुरुआत हुई एसआई सिस्टम की, तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे सब साइंटिस्टों की पैनल बैठी तुम्हारे जैसे, है ना। अब सोचा गया कि 1 मीटर किसको माना जाए। अब ये मत बोलना सर 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर माना जाए, ऐसा नहीं। तो उनने क्या किया, साइंटिस्टों ने पहले अर्ली स्टेजेस पे 1 मीटर के लिए एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर लिया। ये प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर, कौन सा एलॉय लिया, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर, और उसमें 2 मार्किंग रख दी गई यहाँ पे, और उस डिस्टेंस को कितना बोला गया कि इतना डिस्टेंस को 1 मीटर माना जाएगा। समझ गए? अर्ली स्टेजेस पे था ये, अर्ली स्टेजेस पे था कि इतने डिस्टेंस को 1 मीटर माना जाएगा। समझ गए? हेलो। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर प्लेटिनम इरिडियम के सिलेंडर क्यों लिए, लोहे का क्यों नहीं ले लिए, या कॉपर का क्यों नहीं ले लिए, या एल्युमिनियम का क्यों नहीं ले लिए? थोड़ा सोचो जरा, क्यों नहीं लिया होगा ऐसा। और फिर इसको बहुत सुरक्षा में रखा गया, पता है कि नहीं? इसमें सुरक्षा में मतलब लेबोरेटरी में। हाँ सर, जल्दी रस्ट नहीं होता हूँ। क्या सर जल्दी रस्ट नहीं होता हूँ। हाँ, इसमें जंग नहीं लगता, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे ये ज्यादा फैल जाएगा। नॉर्मली जो मेटल होते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे फैल जाते हैं और कम होने पे क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, होते कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाले एलॉय में एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट नहीं होता, उतना ज्यादा होता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो ना, लेकिन नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। और इसको बिल्कुल हाई टाइट सिक्योरिटी पे रखा गया है, ठीक है। और अभी भी है, ऐसा नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड है ये, तो ये इतना बिल्कुल हाई सिक्योरिटी पे रखा गया। क्यों रखे गए बताओ हाई सिक्योरिटी पे? इसको पता चल रहा है अपन घुस गए वहां पे और सिलेंडर को 2 टुकड़े कर दिया, जो मार्किंग है उसको बदल दिए। करते कि नहीं ऐसे? तुमने देखा होगा प्लॉट में, जमीन के विवाद में ऐसे ही करते ना, मेरी मार्किंग यहाँ से, मेरी मार्किंग यहाँ से, होते ना ऐसे विवाद। तो इसको भाई बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी पे रखा गया। और ये कहाँ पे है पता है कि नहीं? ये एसआई सिस्टम का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे है? हेड ऑफिस बोल दो, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस? फ्रांस से शायद। हाँ, पेरिस, फ्रांस। यहाँ पे रखा हुआ है, पेरिस पे, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी पे कि इसको टच नहीं कर सकता कोई, और इसकी मार्किंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन फिर जो एसआई डेफिनेशन आई लाइट वाली, ये क्यों आई फिर 1 मीटर? ये तो हो गया ये ओल्ड उसपे, शुरुआत के दौर पे। लेकिन न्यू सिस्टम में लाइट को क्यों माना गया? न्यू सिस्टम में 1 मीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड का इतने हिस्से में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको 1 मीटर माना गया। तो पहले 1 मीटर यहां से आया, लेकिन अब उसको अपडेट करके ऐसा मान लिया गया। समझ गए? तो जो लाइट की स्पीड ये वाली मेजर हुई वो यहां से मेजर हुई है, ये वाले पैरामीटर से मेजर हुई, लेकिन अब इसको ऐसा मान लिया गया। तो ये क्यों इसको अभी हमने हटा दिया इसमें स्टैंडर्डाइजेशन से? थोड़ा सोचो जरा, बताओ इसको स्टैंडर्डाइजेशन से क्यों हटा दिया गया? क्या बेटा समझा नहीं मैं? क्या बेटा क्वेश्चन पूछा करो, तुम लोग चैट में डाल देते हो फिर मुझे पास में आके देखना पड़ता है क्या बोल रहे हैं। सर बिना कुछ सोचे ही मार्किंग की थी। सर बिना कुछ सोचे समझे ही मार्किंग की थी। अच्छा अंशु, बिना सोचे समझे मार्किंग की थी मतलब? नहीं देख, ये जो मेजरमेंट चल रहे थे ना, बिना कुछ सोचे समझे नहीं, कुछ दिमाग में रहा होगा, ऐसा अचानक मार्किंग नहीं कर देते, दिमाग में रहा होगा पहले कुछ, जैसे पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर या डिस्टेंस को मेजर करने वाली कुछ और यूनिट रही होंगी प्रचलन में। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो फिर उसको ध्यान में रख के किया गया, ऐसा बिना सोचे समझे नहीं। मतलब साइंस ऐसी अचानक डेवलप नहीं होती,
ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे अचानक डेवलप नहीं हुई, उसमें कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो धीरे धीरे करके प्रोसेस बढ़ती गई। देखो मीटर जो सिस्टम है ना, एमकेएस सिस्टम भी था, पता है कि नहीं? एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। उसमें मीटर के बारे में तो था जानकारी कि मीटर कितना लेना है। सेंटीमीटर छोटी यूनिट थी, उसको 100 मान लिया गया होगा। लेकिन बेटा जब स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि भैया कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कोई इस तरह का विवाद ना हो, तो उसके लिए फिर कुछ इस तरह की चीजें सोची जाएंगी ना। अब इसके इस तरह के जो डुप्लीकेट्स थे, इसके जो रेप्लिकेट्स थे, रेप्लिकेट वर्ड भी बोल रहे हैं, डुप्लीकेट वर्ड भी हम बोल रहे हैं, या इसकी फोटोकॉपी बोल दो, फोटोकॉपी गलत वर्ड है। अब इस तरह के जो डुप्लीकेट्स हैं वो हर कंट्री पे भेज दिए गए। हर कंट्री पे मतलब समझ गए, इंडिया पे भी आ गया, रसिया पे भी चला गया, यूएसए पे भी चला गया, सब जगह भेज दिए गए। जैसे अपने यहाँ पे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, पता है कि नहीं? और ये हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री पे, इंडिया पे कहाँ पे रखा हुआ है? ये एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पे ये रखा हुआ है। सर लखनऊ में है। क्या बेटा? सर लखनऊ में है क्या? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। नहीं। ठीक है, तो जब भी 1 मीटर के बारे में कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं भैया तुम्हारा 1 मीटर सही नहीं है, मेरा 1 मीटर सही है, तो जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो किससे चेक होगा? हमारी कंट्री पे अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा 1 मीटर को लेके, तो हम कहाँ पे, वो कहाँ पे जाएगा टेस्ट होने के लिए? एनपीएल पे चला जाएगा। समझ गए? फिर वो बताएंगे कि नहीं तुम्हारा 1 मीटर सही। हाँ बोलो सर। 1 मीटर सभी कंट्री में अभी सेम ही है ना? हाँ, सभी कंट्री में सेम है, ऐसा थोड़ी कि अलग अलग हो जाएगा। और जो कंपेयर कर रहे हैं अभी हम सभी लोग, ये इसी के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, इसके बेसिस पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो मान लिया गया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कि आगे 150 साल में अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर उसको इससे करेक्ट किया जा सके। ठीक है, हेलो, समझ गए कि नहीं? अगर कोई एरर आती है, मान लो ये जो एलॉय है, ये जो प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय हमने लिया है, ये किसी कारण से कोई चेंजेस आते हैं, कोई एक्सपांशन हो गया, कुछ हो गया, तो फिर उसको कैसे करेक्ट करेंगे? वो एरर आ गई तो उस एरर को इससे रेक्टिफाई किया जाएगा। समझ गए कि नहीं? हम अभी भी वही यूज करते हैं, ओल्ड वाला। हाँ, अभी भी हम लोग यही यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे आपने देखना, हर सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है, पता है कि नहीं? वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट हर सिटी पे होता है। जैसे दुकान वालों के पास जो 1 केजी का वेट होता है, 2 केजी का वेट होता है, तो मन से मान लेते कि कुछ रहते हैं उनके रूल्स वगैरह? सर रूल्स रहते हैं। रूल्स रहते हैं। गवर्नमेंट। हाँ बोलो। सर पर जो 1 पाव वाला जो वेट रहता है ना, वो तो अपने मन से ही बनाते वो लोग। कौन से वाले? सर 1 पाव वाला वेट वो लोग अपने मन से ही बनाते। 1 पाव वाला मन से बनाते, लेकिन उसमें नीचे सील लगी होती गवर्नमेंट की, पता है कि नहीं? जो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता है वो सील लगा देता है उसमें। वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता है हर जगह पे। अगर वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता पूरा एक ही, हर सिटी पे होता है ये। और ये दुकानों पे जाके चेक भी करते हैं कि तुम सही वजन में सामान तौल के दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। हम 1 पाव जैसे सब्जी वाले के पास चले गए तो पत्थर से बना लेते हैं, किसी चीज से बना लेते हैं, बट दैट इज नॉट द ऑथेंटिक, है ना? वो बराबर नहीं है वो वेट एंड मेजर। समझ गए कि नहीं? तो ये वेट एंड मेजर का बकायदा एक डिपार्टमेंट होता है और ये इन चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे कपड़े की दुकान में आप कपड़े खरीदने गए तो मीटर में कपड़ा मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है हाँ सर। सर। है ना? तो अगर उनकी स्केल फाल्टी हो गई, क्या होगा? अगर उनकी स्केल फाल्टी रही तो हमको तो गड़बड़ मिलेगा ना प्रोडक्ट। कम ज्यादा हो जाए। ठीक है, कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? ज्यादा तो नहीं मिलेगा, फाल्ट करते तो वो कम ही करने वाला करते मुनाफा कमाने के लिए। तो फिर उसको जज कौन करेगा? इन विवाद को निपटारा कौन करेगा? तो ये करते वेट एंड मेजर जो डिपार्टमेंट होता है, जाके उनमें छापा मारते, उनके जो वेइंग मशीन है उनको चेक करते कि ये सही है कि नहीं है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ। तो ये तो जैसे 1 मीटर के जो भी विवाद रहेंगे अपनी कंट्री में, वो कहाँ पे जाएंगे? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली पे जाएंगे। और ये जो सिलेंडर रखा हुआ हमारी कंट्री पे, उसकी लेंथ से मेजर करके बता देंगे कि हाँ ये 1 मीटर है कि नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये 1 मीटर भी पहले ऐसे हवा में नहीं आ गया कि कुछ भी मान लिए, कोई भी रैंडमली डिस्टेंस मान लिए, कुछ सोच समझ के माना गया होगा। क्योंकि पहले से भी जो यूनिट थी वो भी प्रचलन में आ गई थी, फुट प्रचलन में आ गई थी, फिर आपका इंच प्रचलन में आ गई थी, सेंटीमीटर आ गई थी, मिलीमीटर, ये सब आ गई थी प्रचलन में।
लेकिन अब उसको स्टैंडर्ड बनाना था तो फिर इस तरह से स्टैंडर्ड बनाया गया। समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो। सर जो मेजरिंग टेप में जो 1 मीटर का जो डिस्टेंस दिया रहता है वो भी स्टैंडर्ड रहता है क्या? इसके हिसाब से ही है वो? हाँ, इसी के हिसाब से बने वो। चाहे ये जो सेंटीमीटर स्केल है ये भी उसी के हिसाब से बने। अब इनमें देखना, इसमें लिखा रहता है कि नॉट फॉर, देख एक वर्ड लिखा रहता है नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल का मतलब समझते हो कि नहीं? लिखा होता है यहाँ पे, देखना कभी पढ़ के स्क्रीन पे। कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको सर नॉट फॉर कमर्शियल सेल भी रहता है। कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता इसको। क्यों? क्योंकि इसमें जो मार्किंग बनी है वो 19-20 हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं है। समझ गए? हेलो। यस सर। तो Yes, sir. कमर्शियल पर्पस के यूज के लिए गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन जरूरी उस स्केल में है ना, जो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता है उसका सर्टिफिकेशन जरूरी कि तुम्हारी स्केल सही है कि नहीं है। हम लोग बहुत वो होते कि यार ये वाला पेट्रोल पंप वाला कम पेट्रोल देता है या डीजल कम देता है, होता है कि नहीं ऐसा? कई बार सुनने पे आता है ऐसा। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये इसको कौन ठीक करता है? ये वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट इनको ठीक करता है, या फिर उसमें जाके वो चेक करेगा कि नहीं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ इसमें ऐसा नहीं रहता, कुछ प्लस माइनस की एरर को वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे तुमने ब्लड टेस्ट करवाया तो ब्लड टेस्ट में देखना वो रेंज डाल देते कि इसमें इतना कम या इतना ज्यादा हो सकता है हमारे मेजरमेंट में। डालते कि नहीं डालते रेंज? यस सर। क्यों? क्योंकि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए उसमें एरर डाली जाती है। तो 1 मीटर की कहानी समझ में आ गई? स्टैंडर्ड कैसे बनाए गए 1 मीटर के? Yes, sir. यस सर। समझ गए कि नहीं? 1 मीटर का स्टैंडर्ड कैसे बना? 1 मीटर किसको बोलते हैं? क्लियर हो गया कि नहीं? तो 1 मीटर इसके पहले ही बन गया था, 1 मीटर के बारे में पहले ही सोच लिया था लोगों ने। लेकिन भाई अब विवाद नहीं होना चाहिए। मेरी स्केल में मैं इतना 1 मीटर मानूं, अंशु ने 1 इतना माना, आर्य ने 1 इतना माना, तो फिर लड़ेंगे हम लोग आपस में। तो ये विवाद नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की जो पैनल है वेट एंड मेजर की, वो सब बैठ गई भैया हम इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हमने ये ऐसा बना दिया और ये हर कंट्री के पास में ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, और इसको फॉलो करना है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? सर कुछ पूछना है। हाँ बोलो बेटा। सर ये दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? बताओ कौन सा एक्यूरेट होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? लाइट की स्पीड वाला होगा? लाइट की स्पीड। लाइट वाइट वाला। लाइट की स्पीड वाला इसलिए होगा क्योंकि ये तो नेचर में आ गया ना। भाई लाइट को हम बदल सकते हैं, उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? लाइट नहीं। स्पीड का टेम्परेचर से कोई चेंज होगा क्या? नो सर। नो सर। ह्यूमिडिटी से कोई फर्क पड़ेगा क्या? प्रेशर से कोई हाँ, फर्क सर। पड़ेगा क्या? नहीं। नो इससे फर्क पड़ सकता है, ह्यूमिडिटी से, कुछ और टेम्परेचर बढ़ाने से, कुछ और करने से कुछ चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत माइन्यूट से, लेकिन इस पे चेंज नहीं होगा। तो जो सबसे सर ज्यादा एक डाउट है। क्या बेटा? बोल अभी क्या डाउट? सर मतलब जैसे लाइट जो है सर वो मतलब जैसे मीडियम चेंज होने से या फिर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण चेंज हो सकती है ना? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती है, मीडियम चेंज होने के कारण होती है। सर जैसे मतलब ब्लैक होल से सर जी फोर्स निकलते हैं, हाँ? तो उसके कारण भी कभी कभार बेंड हो जाती है ना? नहीं, वो अलग हो गया ना, मीडियम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन दिस सेकंड इन वैक्यूम बोल दिया हमने, मतलब हम वैक्यूम के लिए ही करेंगे, है ना, बाकी मीडियम के लिए नहीं। समझ गए? हाँ सर। ये स्ट्रिक्ट कर दिया हमने, वैक्यूम कर दिए, तो अब यहाँ पे बात ही खत्म हो गई, क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे, ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। ठीक है, Yes. समझ गए? 1 मीटर की कहानी समझ में आ गई? तो जब सर- भी कोई, हाँ बोलो अभी और कुछ क्वेश्चन है? सर हमने फिर लाइट ही क्यों नहीं लिए? वो ओल्ड वाला क्यों लिए? लाइट हमें एक्यूरेट दे रहा था तो। हाँ, हमने ओल्ड वाला नहीं, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये अभी ये रिसेंट में इसको अडॉप्ट किया गया है, ये तो पहले से चला आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें लैब में इसको टेस्ट करना है, या ये जो है वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट वाले बेचारे, ये क्या इसको मेजर करते बैठेंगे क्या? कुछ तो स्टैंडर्ड लेके चलेंगे ना साथ में, है ना? यस सर। ठीक है, ये इसको उठा के लेके आएंगे क्या? इसको मेजर करेंगे क्या? इनके पास तो वैसी फैसिलिटी है ना लेबोरेटरी वाली, कि अब 1 मीटर तुम्हारा मैं लाइट से टेस्ट कर रहा हूँ बराबर है कि नहीं तुम्हारा। अभी मतलब अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है। आगे चल के टेक्नोलॉजी अगर इतनी डेवलप हो जाए कि आप किसी मीटर को जो लाइट के डिस्टेंस को मेजर कर सके उसको साथ में लेके चल सको,
फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। तो अभी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि इसको इस तरह से आप कहीं पर भी कैलकुलेट कर सको। ये कहीं पर भी लेके जा सकते हो, नहीं ले जा सकते इसको, इसके सैंपल उसको, हेलो, Yes. इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो। तो ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर भी नहीं लेके आते, ये जो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता है उनके पास स्केल होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, और उसमें मार्किंग बनी होती है, उससे वो टेस्ट करते हैं या उससे चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ये तो मीटर के लिए हो गया। ऐसे ही केजी मास के लिए भी 1 केजी, अब 1 केजी किसको माने, ये तो हमने सर मीटर वही के लिए, प्लेटिनियम इरिडियम वाला। यही है, यही सिलेंडर है, प्लेटिनम इरिडियम का ही सिलेंडर है, और उसका कुछ एक डेफिनेट अमाउंट को क्या मान लिया गया, 1 केजी मान लिया गया, और फिर उसी के डुप्लीकेट हर कंट्री में भेज दिया, अपने यहाँ पे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पे भेज दिए। तो फिर उसको 1 केजी को स्टैंडर्ड मान के सारे वेट बना दिए 1 केजी वाले। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अभी 1 केजी में भी चेंज किए हैं, पता, अभी स्टैंडर्ड उसको अपडेट किए अभी। हाँ सर, तो वो ये- प्लैंक थ्योरी के ऊपर हाँ। शायद से डिसाइड हो। फोर्स मेथड से उसको किए, तो उससे हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनने क्या किया, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए चीज किया। अब एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये तो इतनी टाइट सिक्योरिटी पे रखे हुए 1 केजी का प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर जो है, ठीक है, मान लो किसी कारण से उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया या कम हो गया, तो क्या होगा सोच सकते हो, है ना। तो उसको और एक्यूरेसी के लिए कि अगर कोई विवाद होता है तो हम और कैसे एक्यूरेसी से उसका कैलकुलेशन कर सकें, तो उसकी डेफिनेशन जो 1 केजी की एसआई डेफिनेशन है उसको अभी और अपडेट कर दिया गया। ठीक है, समझ गए? मतलब डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट होगा वेट, और वो नहीं नहीं नहीं, हर कंट्री में 1 केजी उतना ही माना जाता है, जितना हमारे यहाँ पे 1 केजी होता है हर कंट्री में उतना ही होता है। 1 केजी का सिलेंडर जो एसआई सिस्टम है, हेडक्वार्टर है, वहां से सभी कंट्री को दे दिया गया कि भैया ये 1 केजी का स्टैंडर्ड है। समझ गए? हेलो, हाँ सर समझ। अब जैसे अपने यहाँ एनपीएल में मान लो अपने यहाँ के सिलेंडर में कोई गड़बड़ी आ गई, तो ये कहाँ पे जाएंगे टेस्ट करने के लिए कि हमारे देश का जो 1 केजी का सिस्टम है, मेजरमेंट है, वो गड़बड़ा गया है, तो हम कहाँ पे जाएंगे उसको ठीक करने के लिए? ऐसा सिस्टम के हेडक्वार्टर में। सिस्टम के हेडक्वार्टर पे जाएगा वो, वहां से फिर ठीक होके आएगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। ठीक है, सर मतलब पूरा वर्क हेड से ही होता है ना? क्या क्या? पूरा वर्क मतलब पूरा डिपार्टमेंट को हैंडल हेड से ही करेंगे, मतलब वेट डिपार्टमेंट पूरा? हाँ, ये जो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट होता है यही करता है, पूरा जो कंट्रोल करता है। और इनको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती है, फिर ये अब इनकी जो स्केल्स होती है वो कहाँ से मिलती है, एनपीएल से आती बराबर बन के। ठीक है, एक्यूरेसी वाली बात है, एनपीएल देता है इनको, और ये फिर हर सिटीज में होते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ सर। अभी समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ गया। अब ऐसे ही 1 सेकंड की जो मेजरमेंट है, 1 सेकंड किसको मानेंगे? अब आपने घड़ी खरीद के लिए आए, या इतना 1 सेकंड है, इतना इंटरवल 1 सेकंड है, तो जैसे मास को स्टैंडर्ड किया गया वैसे ही 1 सेकंड को भी स्टैंडर्ड किया गया। ठीक है, अब 1 सेकंड को कैसे स्टैंडर्ड किया गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। 1 सेकंड का स्टैंडर्डाइजेशन, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, ले रही है क्या? Yes, sir. तो 1 सेकंड को कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया, 1 सेकंड किसको माने फिर? 1 सेकंड मतलब क्या है, टाइम इंटरवल है ना। 1 सेकंड क्या है, टाइम इंटरवल है कि नहीं? 1 सेकंड इंटरवल, इंटरवल को कैसे मेजर करोगे? 1 सेकंड इज द टाइम इंटरवल, मेजरमेंट ऑफ टाइम। 1 सेकंड को कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया फिर? 1 सेकंड कैसे माना गया, भाई इतने इंटरवल को 1 सेकंड माना? अच्छा, तुम अगर अपने हिसाब से सोचो थोड़ा तो कैसे कर सकते हो 1 सेकंड? ऐसा ही सिस्टम में 1 सेकंड का स्टैंडर्ड, 1 सेकंड मतलब टाइम इंटरवल। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, कितनी बार धड़कता है बताओ जरा? तो 70 to 80। हाँ, तो कितनी बार 70 धड़कता से है? 80। 72 बीट पर मिनट, बराबर है बात यस करो। सर। तो फिर 1 मिनट कैसे, आप 1 सेकंड कैसे इससे बता सकते हो कि नहीं बता सकते? 1 सेकंड
72 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, कितना आ गया ये? वन 1.2 बीट पर सेकेंड। तो एक सेकेंड का टाइम इंटरवल कैसे बोल दोगे? हमारे हार्ट को 1.2 बीट करने में, धड़कने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोल सकते हैं? 1 सेकेंड बोल सकते हैं। 1 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? इट इज द टाइम इंटरवल फॉर 1.2 बीट ऑफ हार्ट। पर ये स्टैंडर्ड माना जा सकता है क्या? नो सर। नो सर, क्यों नहीं माना जा सकता इसको स्टैंडर्ड? सर किसी की हार्ट बीट कम ज्यादा हो सकती है। कभी हाँ, कभी किसी की हार्ट बीट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, एक्सरसाइज करने के बाद ज्यादा हो जाती है। तो इसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं क्या? फिर नहीं मान सकते। No. तो साइंटिस्टों ने 1 सेकेंड को स्टैंडर्ड करने के लिए सीजियम एटॉमिक क्लॉक लिया है। उन्होंने कौन सी क्लॉक लिया है? सीजियम एटॉमिक क्लॉक। और ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक, सीजियम से एक रेडिएशन निकलती है और उस रेडिएशन से फिर टाइम इंटरवल को मेजर किया गया। सीजियम एटॉमिक क्लॉक में एक रेडिएशन निकलती है इस तरह की, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, और इस रेडिएशन में एक रेडिएशन या एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको मान लो 1 सेकेंड मान लिया। तो इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कहां से किया गया? सीजियम एटॉमिक क्लॉक से किया गया। और इसकी एक्यूरेसी पता कितनी है? लाखों करोड़ों साल में 1 सेकेंड का डिफरेंस आता है इसमें। आज के 5-6 साल पहले, या आपके पेरेंट्स को देखना, पहले कौन सी वाली घड़ियां आती थी? चाबी वाली घड़ियां आती थी। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगी है ना। तो वो चाबी वाली घड़ियां को डेली मिलाया जाता था। मिलाते थे कि नहीं? आगे पीछे हो जाती थी, कोई घड़ी Yes, sir. पीछे हो गई या आगे हो गई Yes, sir. 5 मिनट। कैसे मिलाते थे ये लोग? फिर घड़ियों को कैसे मिलाते थे? आपके फादर पूछना पहले, जो चाबी वाली घड़ियां थी कैसे मिलाते थे? वो रात को समाचार आते थे, है ना, इसमें रेडियो पे या फिर दूरदर्शन पे, कि अब रात के 9:00 हो गया, आज के समाचार अब चालू होते। तो फिर बस उस टाइम पे बैठ गए और घड़ी मिलाया जाता था। ठीक है। तो ऐसे ही अगर सारी घड़ियां दिक्कत हो रही है जो एनपीएल पे है, तो उसको कहां से मिलाया जाएगा? सीजियम एटॉमिक क्लॉक से फिर उसको मिलाया जाता है, स्टैंडर्ड किया जाता है। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। तो ये कहानी समझ में आ गई कि 1 सेकेंड किसको माना जाए, 1 केजी किसको माना जाए, 1 मीटर किसको माना जाए? कि डाउट है कुछ अभी भी?